नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। 1,28,900 करोड़ रुपए का वर्ष 2024-25 का बजट आज झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन पटल पर रखा। सरकार की बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि झामुमो कांग्रेस राजद कुशासन के अंतिम बजट में विफल हेमंत सरकार भाग 2 ने पूरे प्रदेश को निराश किया है। यह बजट कमजोर नेतृत्व, असमर्थ, असक्षम सरकार का आईना है। इस बजट में झारखंड को बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज जन उत्थान और विकास की रूपरेखा निर्धारित करने में यह सरकार विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस दिशाहीन व निराशाजनक बजट से पूरे राज्य को निराशा हुई है। लुभावनी घोषणाओं के मायाजाल व निष्क्रिय क्रियान्वयन से योजनाएं विफल साबित हो रही हैं। जहां बीते बजट की तरह यह भी एक जुमला है। झारखंड सरकार ने जनवरी 2024 तक वर्ष 2023-24 के बजट का मात्र 54% राशि ही खर्च किया है, तो वहीं दूसरी ओर पिछले बजट में 59 घोषणाएं हुई, पर 10 ही पूरी हो पाई। इनके प्रति कौन जवाबदेह होगा? उन्होंने कहा कि झारखंड में 4.5 साल से विकास की राह देख रही जनता का गुस्सा अब झामुमो कांग्रेस राजद सरकार के खिलाफ फूटने लगा है। इस बार जनता इस महागठबंधन वाली सरकार को विदा कर देगी। झारखंड विधानसभा के 5वें विधानसभा के आखिरी बजट सत्र, यह गठबंधन सरकार के विदाई का बजट है। इस बजट में किसी प्रकार का कोई भी विजन सामने देखने को नहीं मिलता है। युवाओं की समस्या सबसे बड़ी है। बेरोजगार युवकों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकें, इसका कोई ना रोड मैप है और ना ही महिलाएं और विशेष करके जनजातीय युवाओं के लिए और दलित युवाओं के लिए, मूलवासी युवाओं के लिए कोई नया कोई ऐसा स्कीम या प्रावधान जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके, यह कहीं से भी दिखने को नहीं मिलता है। यह बजट पूरी तरह से पिछले बजट का ही कहीं ना कहीं एक रूपांतरण मात्र है और कई एक फेल्ड स्कीम इनकी, चाहे वो पेट्रोल में सब्सिडी का मामला हो, चाहे फिर वो आपका हड़िया दारू छुड़वाने के लिए जो उनकी एक महत्वपूर्ण योजना हो, यह सारी फेल्ड स्कीम को ही आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। और अब वो आवाज़ को जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए एक फिर से जनता को ठगने के लिए एक लॉलीपॉप देने का इन्होंने काम किया है। यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 2047 के विकसित भारत की संकल्पना कर लेते हुए पूरा देश को आगे बढ़ने के लिए एक दृष्टिगत रखते हुए एक फ्यूचर का बजट बनाने के लिए आह्वान कर रहे हैं और उसमें सभी राज्य के पार्टिसिपेंट का आग्रह कर रहे हैं। वहीं झारखंड की सरकार बिना केंद्रीय योजनाओं के साथ तालमेल बैठाए हुए पूरी तरह से अपने को निराशाजनक स्थिति में पाते हैं और इसे झारखंड को भी पीछे धकेलने वाला बजट है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह की उदासीनता वहां दिख रही थी सत्ता पक्ष में भी, ये साफ दिखलाता है कि इस सरकार अब जाने वाली है और इसलिए कोई इनका विजन सामने नहीं दिखता है।